बस ये मान के चलिए कि देश एक तेज रफ्तार गाड़ी की तरह दौड़ रहा था, प्रगति के पथ पर अग्रसर, और चेन पुली कर दी गई और वही गांव में खड़ी है गाड़ी, आज तक आगे नहीं बढ़ी है। दोस्तों नमस्कार। कोरोना के बाद लोगों की हालात काफ़ी ख़राब हैं। अगर देखा जाए तो कोरोना के बाद ज़िंदगी जीने में भी परेशानी हो रही है। कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि लोग खाने तक के पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। कुछ दुकानें खुली हैं, उसके बावजूद भी इनका काम धंधा कैसा चल रहा है जानने का हम प्रयास कर रहे हैं, और कैसे ये अपनी दुकान का किराया भाड़ा दे पा रहे हैं, लाइट का दे पा रहे हैं। क्योंकि लखनऊ में देखा गया है कि लाइट के जो बिल आए हैं उसकी वजह से कई लोगों के कनेक्शन काट दिए गए हैं, 1 महीने का बिल नहीं जमा होने के कारण। कैसा चल रहा है आपका? काम धंधा तो बिल्कुल बंद है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी आपको आए हुए हैं यहाँ पर, कितनी देर से मार्केट में हो गया, आधा घंटे से ज़्यादा। आपने देखा होगा कि कोई भी एक कस्टमर नहीं आया, और यही हाल सुबह से है। पैसा कमाने के लिए जिद्दोजहद जितनी करनी पड़ रही है वो हम लोग समझ रहे हैं। वर्कर का खर्चा, जहाँ 3-3 स्टाफ था, अब 4-4 स्टाफ था, वहाँ अब एक लड़के से भी काम नहीं हो पा रहा है। लाभ यही मिला है कि घर पे लेट के बहुत कायदे से आराम किया है, काम नहीं किया है। ये सबसे बड़ा लाभ है। ये सबसे बड़ा लाभ मिला है। नींद भर के सोया है और घर पे आराम किया है बस। और अभी तक आराम ही कर रहे हैं, दुकान पे भी आके आराम ही हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। नौकरी लोगों की जा रही है, अपने लोग की भी लटकी हुई है सब। क्या करते हैं आप? काम करते हैं, नौकरी करते हैं एक जगह। कहाँ पे करते हैं? अरे एक प्राइवेट कंपनी में करते हैं। प्राइवेट कंपनी में करते हैं। तो आपकी भी लटकी पड़ी है ना? हाँ, बहुत दिक्कत हो गई है। डर लग रहा है आपको भी जाने वाला? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग एक टाइम था, सरकार की तारीफ करते करते थक जाते थे। सरकार की तारीफ करते थे आप? जी बिल्कुल करते थे। आने से पहले ही हम लोगों के दिल में एक उत्साह आ गया था। त्यौहार की तैयारी कर रहे थे, अच्छे दिन ये क्या होते हैं। हम लोग यही सोच रहे थे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे सोच रहे थे कि अच्छे दिन कुछ आएंगे, कि हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। बिल्कुल, सब लोगों को यही उम्मीद थी। बस ये मान के चलिए कि देश एक तेज रफ्तार गाड़ी की तरह दौड़ रहा था, प्रगति के पथ पर अग्रसर, और चेन पुली कर दी गई और वही गांव में खड़ी है गाड़ी, आज तक आगे नहीं बढ़ी है। जी। किसने किया ये चेन पुलिंग? अरे कुछ असामाजिक तत्व ट्रेन में चढ़े रहते हैं। अब ये हिंदुस्तान एक ट्रेन है, हम लोग सब सफ़र कर रहे हैं उसमें। अब कुछ 2-4 हंसी मजाक वाले लड़के आ जाते हैं, चढ़ जाते हैं ट्रेन में, जिनको पता नहीं है कि ड्राइवर किस तरीके से ट्रेन को ऑपरेट कर रहा है, किस तरह से उसने इंजन स्टार्ट किया, किस स्पीड में लेकर आ रहा था। वो तो लटका चेन पे रोक के चला गया, गाड़ी खड़ी हो गई वहाँ। ये 2 लहरें तो पता नहीं कहाँ बहा के ले गई थी, कहाँ छोड़ दिया, समझ में नहीं आ रहा है कि किनारा किधर ढूंढा जाए। अभी तक किनारा नहीं दिखाई दे रहा है। और तीसरी जो ब्लैक फंगस की लहर आ रही है, वो हमें लगता है अफ्रीका ही ले जाएगी बहा के। नुकसान ही नुकसान हो रहा है यहाँ पर हम लोग का तो सरकार से। हाँ, जो फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा। फायदा कुछ नहीं हो रहा है। कौन सा फायदा करा रहे हैं हमारा? कोई फायदा बता दें कि ये फायदा हमने कराया दुकानदारों का, कि बिजली का बिल माफ़ करवा दिया या किराया माफ़ करवा दिया। क्या सरकार कह रही थी किराया माफ़ हो जाएगा दुकान? वो सरकार झूठ बोलती है, कुछ नहीं करती है। सरकार चाहती है कि यहाँ के जितने भी बच्चे हैं जो वो मतलब अनपढ़ गंवार रह जाए, एकदम आगे ना बढ़ पाए, उनको अकल दिमाग कुछ ना आ पाए। अब देखिए बच्चे जो है स्कूल 2 साल से नहीं जा पा रहे हैं। बच्चों की जिन लाइफ उम्र बढ़ रही है, उनके वो घट रहा है सेक्शन, कॉलेज स्कूल का घट रहा है सेक्शन। सरकार कह रही जो तीसरी लहर आने वाली है वो बच्चों पर को ही ज़्यादा प्रभावित करेगी, इस वजह से स्कूल नहीं। अरे सरकार साली चूतिया है भैया, कुछ नहीं, बोलती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना है लेकिन अब बच्चों की तो लाइफ बर्बाद हो रही है। हमारा बच्चा देखिए तीसरे में था, अब उसको इस टाइम छठे में होना चाहिए, पास हो जाना चाहिए। अभी वो तीसरे में पढ़ा हुआ है, तो तीसरे वाला भी भूल गया साला 2 साल में वो। कोई एक बात योगी सरकार की हो चाहे मोदी सरकार की हो जो आपको अच्छी लगती हमको कोई बात नहीं अच्छी लगती है, है? एक भी बात कोई बात नहीं। कि मुद्दा है मंदिर और मस्जिद का, बवाल करा के हिंदू मुस्लिम में बस जीतने वाला। और ये आज से क्या, इनका जब से चल रहा है यही। जनता ये सब जानती भी है फिर भी वोट दे देती है। भैया जनता सब जानती, जनता दे रही वोट किसी और को, जा किसी और को वोट रहा है। ये तो अंदर की गड़बड़ी ना। बीजेपी को वोट नहीं मिलता। भैया बीजेपी को मिल रहा है 20% और मिल रहा है 50-60% सबको। ये जा उधर रहा सब, इनकी सब गड़बड़ी कर रखा है इन्होंने। हम तो कहते हैं कि वो बाकायदा अंगूठा लगा के वोट दो। बीजेपी का कोई लीडर आपको अच्छा लगता हो? बीजेपी का
एक लीडर थे बहुत पहले जो अच्छे लगते थे, अटल बिहारी वाजपेयी, और उसके अलावा कोई सब बेकार हैं। अटल बिहारी वाजपेयी अच्छे लगते थे, सही नेता थे, सही बात करते थे, अच्छे आदमी थे वो, बस। उसके बाद कोई नहीं। उसके बाद सब सब एक नंबर के चोर। हाँ, सब चोर हैं, पूरी पार्टी छोड़ो। पूरी पार्टी सब पूरा सब चोर हैं, कोई सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है किसकी सरकार है आने वाली? उत्तर प्रदेश में तो वकील अगर इज्जत से चुनाव होता, कायदे से, ईमानदारी से, तो साइकिल को आना चाहिए। जनता कह रही जनता कह रही साइकिल को आना चाहिए वकील। गरीब आदमी और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। आज देखिए खुलेआम शराब की दुकानें चल रही हैं, चाय आदमी छुप के बेच रहा है, छुपा के, तो ये तो है ही ना, छुपा के बेच रहा है चाय और शराब खुलेआम बेच रहा है, तो क्या है, कलयुग तो चल ही रहा है। अभी देखिए वो उसमें राम मंदिर वाले में उन्होंने कितना चंदा आया, वो सब उन्होंने मार दिया, गायब कर दिया पैसा। उन्हीं के आदमी, उन्हीं के पार्टी के लोग कह रहे हैं चंदा आया था, गायब कर दिया था। कुल मिला के यहाँ के जितने भी लोग हैं वो कोरोना से कहीं ना कहीं त्रस्त हैं और मार्केट के हालात बहुत बुरे हैं। आने वाले समय में इनकी क्या स्थिति होगी इनको खुद नहीं पता है, और जिस प्रकार से सरकार की नीतियाँ हैं उनसे इनको अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है। पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं कि हमने जो पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाया है उससे हम आम पब्लिक को फ़ायदा देंगे, लेकिन यहाँ पर जो इनकी दुकानें बंद थी उसके बावजूद भी 3000-2000 रुपये का बिजली का बिल आया है। तो कहीं ना कहीं तकलीफ में हैं ये लोग और समस्या है। जाहिर सी बात है सरकार को इसके लिए सोचना चाहिए।